एक्सेप्शनल केस नहीं है कि जो हमारे फादर के नाम की जगह हस्बैंड का नाम आ गया है। वो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। आप लोगों में से भी कोई होंगे जिनका कि सर्टिफिकेट में नाम ऊपर नीचे हो जाता है, या पड़ोसी की वाइफ का नाम, पति का नाम चेंज हो जाता है, वो वाइफ उनकी नहीं हो जाएगी। अब लिखा गया कि इनका जो 2016 का सर्टिफिकेट था उसके आधार पे हम ये सर्टिफिकेट निकाल के इनको दे रहे हैं। ये जाति से तेली आते हैं और ये हमारा एक नाम पति की जगह पिता का आ गया, उसको हम सही करके आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पे निर्वाचन आयोग है। बस हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार क्लियरफाई करके कुछ भी स्टेटमेंट या विज्ञापन दीजिए। बिना जाने पहचाने किन्हीं का देने से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे भी बहुत सारे शुभचिंतक हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, सुबह रात कॉल करते हैं, मैम क्या हो गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इन दिनों पटना के जिला परिषद के अध्यक्ष कुमारी स्तुति सुर्खियों में बनी हुई है। उनके जाति प्रमाण पत्र पर कुछ सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब उनके अध्यक्ष पद की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। लेकिन अब उन्होंने मीडिया के सामने अपना स्पष्टीकरण रखा है। कहा है कि सर्टिफिकेट में होने वाली भूल मानवीय हो सकती है, लेकिन इसके लिए उनकी कुर्सी पर बात आ जाना, अब ये मामला जो है बहुत बड़ा बन चुका है। लेकिन अब उन्होंने अपने सर्टिफिकेट में हुई भूल को लेकर न केवल एक्सप्लेनेशन भी दी है, लेकिन ये भी कहा है कि जो सर्टिफिकेट में भूल बताई जा रही है, जहां पिता की जगह पति का नाम आ गया है, ये बस गलती है जिसकी वजह से उनकी कुर्सी पर बात नहीं आनी चाहिए। और अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो उस फैसले को चैलेंज भी करेंगे। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है, जरा आप एक बार खुद सुनिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से एलिगेशन है वो एलिगेशन बेबुनियाद है। बेबुनियाद इसलिए है कि देखिए, आज ये मेरा एक्सेप्शनल केस नहीं है कि जो हमारे फादर के नाम की जगह हस्बैंड का नाम आ गया है। वो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। आप लोगों में से भी कोई होंगे जिनका कि सर्टिफिकेट में नाम ऊपर नीचे हो जाता है, या पड़ोसी की वाइफ का नाम, पति का नाम चेंज हो जाता है, वो वाइफ उनकी नहीं हो जाएगी। ठीक मेरे साथ भी वही हुआ। संपाचक से ऑनलाइन प्रोसेस है। 2016 में मेरा जातीय बिहार शरीफ नालंदा से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बना है। हम वहीं से बिलोंग करता है, मेरा मायका वहीं है। और वहीं के आधार पे 2016 के आधार पे 2021 में यहाँ संपाचक से बनाया गया। ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण यहाँ से बोले कि बन जाएगा, हम वहीं पे बनवाए हैं। और उसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल फॉल्ट है, बार बार हम इस पे जोड़ दे रहे कि सिर्फ एक फॉल्ट है कि पति का नाम आ गया वहाँ पे रविंदर कुमार, जबकि मेरे पिताजी मुनीलाल साव है। ठीक है, तो इस आधार पे उसके नीचे माता का नाम कांति देवी है। उसके नीचे अगर आप पूरे लाइन पढ़िए तो उसमें हमारा तेली समुदाय से आते हैं, तेली विवरण है। पुराने वाले में भी वही है। 2021 में दिसंबर में फिर उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए एक बार और बनवाया गया। उसमें सारे चीज़ सही है कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कि कोई और है क्या है, उसको क्लियर करने के लिए फिर से बनाया गया। संपाचक में हमने जब वो टेक्निकल फॉल्ट हमें न्यूज़ मीडिया के थ्रू जब मिला तो हमने फिर से वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाया कि इसमें क्या है नहीं है। उन्होंने बताया कोई नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। हमने एप्लीकेशन लगा दी। उन्होंने एक संपर्क वो पेपर भी एक्नॉलेजमेंट दिया है, इसका हार्ड कॉपी घर पे है, यहाँ पे तो है नहीं। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि इनका जो 2016 का सर्टिफिकेट था उसके आधार पे हम ये सर्टिफिकेट निकाल के इनको दे रहे हैं। ये जाति से तेली आते हैं और ये हमारा एक नाम पति की जगह पिता का आ गया, उसको हम सही करके आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पे निर्वाचन आयोग है। ये है, विभाग ने अपनी सफाई दे दी है इस मामले में। विभाग ने जिसमें आपने शिकायत दर्ज की, जहां हाँ। उसने आपको जी जी सफाई दे दी। जी बिल्कुल, पेपर भी दे दिया गया है। चाहे तो आप पेपर देख सकते हैं, अलग नहीं है वो। हमने जैसे कहा कि 2016 में हमारे पिताजी का था और अभी भी पिताजी का ये, चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बिहार सरकार का साइट खोल के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। क्योंकि इस मामले में स्टेटमेंट आया है एडीएम का, तो क्या कहना चाहिएगा आप इस मामले में आगे? बस हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार क्लियरफाई करके कुछ भी स्टेटमेंट या विज्ञापन दीजिए। बिना जाने पहचाने किन्हीं का देने से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे भी बहुत सारे शुभचिंतक हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, सुबह रात कॉल करते हैं, मैम क्या हो गया। हम जान रहे हैं कि हम सही है, सबको समझाना पड़ना थोड़ी मुश्किल होता है। क्या चाहते हैं कि आप इस पर ये कुछ संज्ञान लिया जाए, क्या चाहते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर आपके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा। नहीं, फॉरवर्ड का आरोप तो नहीं लगा है और ना ही लग सकता है। हम यही चाहते हैं कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ी सी माइंड से सोचा जाए आदमी को कि ये कहीं से भी हो सकता है। क्या हमारे जाति में जाति चेंज है कहीं पे? अगर आप कह रहे हैं कि वो 3 सर्टिफिकेट जमा किए हैं, 2016 2021 का 2 और सर्टिफिकेट, कहीं पे भी ये दिखा दे कि गढ़तेली समुदाय ने पिताजी का नाम चेंज है या जगह तो चेंज होगा ही। हम बिहार नालंदा में थे, आप ससुराल मेरा संपाचक में। तो मेरा ये कहना है कि एक बार अच्छे से वेरीफाई करके कुछ भी विज्ञापन करें। अब टेक्निकल फॉल्ट के जी बिल्कुल करेंगे चैलेंज, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उठाना पड़ रहा है। हमारे जो शुभचिंतक है, जो जिनका आशीर्वाद है, जो लोग हमारे साथ हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं।
तो अब उनका जो है विपक्ष वाला, उनका कहना है कि जो इनके हस्बैंड है उन्हीं का जाति इनका आएगा, और हमारा कहना है, हमारा नहीं सरकार का कहना है कि जो हमारा जाति है वही जातीय रहेगा। जो हमारे पिताजी का, जैसे हम तेली समुदाय से आते हैं, उनका कहना नहीं इनके पति पासवान है तो पासवान समुदाय से आना चाहिए, ये कहना है। बस यही बात का मुद्दा है। और ये हमारा सर्टिफिकेट मायके से बनना चाहिए। 2016 में भी हम इलेक्शन लड़े थे तो मेरा 2016 का मायके का बना हुआ है, उसी के आधार पर रिन्यूएबल हुआ। जैसे ऑनलाइन सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ अगर आप एक बार बना लिए उसको रिन्यूएबल या अपडेट करने के लिए आप उसको ऑटोमेटिक कहीं भी किसी भी साइबर कैफ से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिहार सरकार है तो बिहार सरकार के किसी कोने से निकाल सकते हैं। संपचक भी हमारा बिहार सरकार में आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी बिहार सरकार में आता है। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मायके और ससुराल मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन है तो बिहार सरकार। 2016 में हम वहाँ से बनाए, हड़बड़ी में इलेक्शन था, थोड़ा जल्दबाजी में हस्बैंड यहाँ संपचक से बनाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कुमारी स्तुति अपने पूरे सर्टिफिकेट के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जांच की जा रही है, उसे लेकर स्पष्टीकरण दे रही है। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि पटना के जिला परिषद अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो अति पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। तो इसीलिए जब इस सिलसिले में जांच पड़ताल शुरू हुई तो पटना के एडीएम ने इनके सर्टिफिकेट में इनके जो कागजात हैं उनमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई, जिसके बाद अब ये मामला जो है बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि अब कुमारी स्तुति से उनका अध्यक्ष पद छीनने तक की बातें की जा रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से वो इस भूल के बारे में बता रही है, जिस तरीके से स्पष्टीकरण दे रही हैं, उसके बाद मामले की जांच जो है वो क्या रुख लेती है और इस मामले में क्या कुछ बातें और निकलकर सामने आती है। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात भी होगी कि जिस तरीके से कुमारी स्तुति कह रही हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो इसे चैलेंज भी करेंगी, तो क्या वो वाकई इसे चैलेंज करती हैं या फिर जांच में सारी बातें साफ हो जाती है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।